नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है पंचतत्व निसर्गोपचार चैनल पर। और मैं दीपक यादव एक बार फिर से आपके लिए एमसीक्यूज़ का सेट लेकर के आया हूँ। आज के एमसीक्यूज़ भी कल की तरह सुश्रुत संहिता के इतिहास से ही रिलेटेड हैं और आज के क्विज़ में कुल 12 क्वेश्चंस हैं। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सुश्रुत के अनुसार तंत्र युक्तियों की संख्या किसके समान है। ऑप्शंस हैं नाट्यशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या बोथ बी एंड सी। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य जी ने लिखा है, उन्होंने भी आचार्य सुश्रुत के अनुसार तंत्र युक्तियों की संख्या 32 बताई है, इसलिए इसका आंसर कौटिल्य अर्थशास्त्र जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चक्रपाणि ने सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी है। भानुमति, तात्पर्य, बोथ ए एंड बी या न्याय चंद्रिका। आचार्य चक्रपाणि जी की टीका का नाम भानुमति भी है और उस टीका को तात्पर्य टीका भी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड बी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत संहिता की किस टीका में रक्त परिभ्रमण अथवा हृदय रचना का वर्णन है। भानुमति, निबंध संग्रह, रहस्य दीपिका या आयुर्वेद तत्व संदीपन। तो आचार्य चक्रपाणि जी की लिखी हुई टीका भानुमति में उन्होंने रक्त परिभ्रमण या हृदय रचना का वर्णन किया था, इसलिए इसका आंसर भानुमति टीका जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने सूत्र बताए गए हैं या सूत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शंस हैं 1925 यानी 1925, 2000, 8300 या 8285। तो इसका आंसर है कि कुल 8300 सूत्र सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य दीपिका टीका जो कि भास्कर गोविंद खानेकर जी ने लिखी है, तो वो उन्होंने अपनी टीका को किस लैंग्वेज में यानी किस भाषा में लिखा है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है इंग्लिश या उपरोक्त सभी पर। तो उन्होंने अपनी टीका हिंदी भाषा में लिखी है, इसलिए इसका आंसर हिंदी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उपलब्ध न्याय चंद्रिका टीका जो है उसमें हमें कौन सा स्थान मिलता है। क्योंकि न्याय चंद्रिका टीका पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें उसमें सिर्फ एक ही स्थान मिलता है। जैसे ऑप्शंस में सूत्र स्थान, कल्प स्थान, निदान स्थान या सभी। तो जो हमें एक स्थान प्राप्त होता है वह है निदान स्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शल्य तंत्र की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो जो शल्य तंत्र की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो, जैसे कि हमें पता है कि शल्य तंत्र के आद्य उपदेष्टा काशीराज दिवोदास धन्वंतरी हैं, तो इसलिए शल्य तंत्र की शिक्षा का जो केंद्र था वो मध्य प्रदेश था और काशी जो पश्चिमोत्तर भारत है वो काय चिकित्सा का था, विदेह शालक्य तंत्र का था और पूर्व देश भूत विद्या का एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकक्षी गोलक न्याय किस टीकाकार ने बताया है। गयादास, हरणचंद्र, डलहन या जेजट। तो आचार्य डलहन जी ने अपनी निबंध संग्रह टीका में बताया है कि जो गोधूम के गुण हैं उसमें सूत्र स्थान के 46वें अध्याय के 43वें श्लोक में स्निग्ध व अतिशीत का वर्णन आया है, जिसको अति स्निग्ध व अतिशीत भी माना जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा डलहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेजट किसके शिष्य थे। तो ऑप्शंस हैं सुश्रुत, चरक, वृद्ध सुश्रुत या वाग्भट। तो आयुर्वेद इतिहास में हमें मिलता है कि जेजट जी वाग्भट जी के शिष्य थे, तो इसका आंसर जाएगा वाग्भट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरी पत्रिका किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी। धन्वंतरी पत्रिका जो है वो धन्वंतरी फार्मेसी द्वारा जो अलीगढ़ में स्थित है उसके द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाती है।
ये एक स्वास्थ्य पत्रिका है और इसका प्रकाशन सबसे पहली बार 1924 यानी 1924 में किया गया था, इसलिए इसका आंसर जाएगा 1924। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धिकर्ता कौन है। तो ऑप्शंस हैं आचार्य सुश्रुत, चंद्रट, नागार्जुन या धन्वंतरी। तो आचार्य सुश्रुत जी प्रथम प्रति संस्कर्ता हैं, नागार्जुन जी द्वितीय प्रति संस्कर्ता हैं, धन्वंतरी जी आद्य उपदेष्टा हैं। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा चंद्रट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि विवेको बृहस्पति की संज्ञा किसे दी गई है। तो विवेको बृहस्पति की संज्ञा आचार्य ढलहण जी को दी गई है और इसका वर्णन भी आयुर्वेद इतिहास में हमें प्राप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।